नमस्कार, मैं करमपाल। जर्मनी से बहुत दिल तोड़ने वाली खबर है। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में 25 साल का इंडिया का एक युवक, नाम उसका विशु शर्मा, चाकू घोंपकर बेरहमी से हत्या कर दी। ये लड़का अभी दिवाली पर शादी करने के लिए घर आने वाला था और रक्षाबंधन पर अपनी बहन को सोने की अंगूठी देने का वादा करके गया था। और उसका जो शव है, उसकी लाश है, वहां खून से लथपथ मिली है। जर्मनी में 2 रात पहले विशु के साथ ऐसे क्या हुआ, कौन लोग थे जिन्होंने उस पर हमला किया, और सबसे बड़ा सवाल, जो इंडियन छात्र हैं, जो हमारा यूथ है, वो जर्मनी जैसे देशों में जो डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, उन्हें वहाँ कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, किस तरह उनका शोषण हो रहा है, कैसे चैलेंजेस उनके सामने हैं। ये जो पूरी वीडियो है, ये सारी बातें हैं, उनको मतलब उसकी सच्चाई है वो आपको बताएंगे। और ये 25 साल का जो विशु शर्मा है, कुरुक्षेत्र के महादेव मोहल्ले का रहने वाला था। हरियाणा में जैसे करनाल है, कुरुक्षेत्र है, कैथल, जींद, अंबाला, ये जो जिले ना, इनके युवाओं में विदेश जाने का बहुत ज्यादा क्रेज है। और विशु को भी यही सपना था कि वो विदेश जाए। नवंबर 2022 में, यानी 4 साल पहले, विशु के पिता नीरज शर्मा ने अपने बेटे के अच्छे भविष्य के लिए 20 लाख रुपए का जो अपना एक प्लॉट था वो बेच दिया, ताकि बेटा विदेश जा सके। विशु का सफर आसान नहीं था। सबसे पहले तो डंकी रूट से यहाँ से वो इलीगल तरीके से पहुंचा पुर्तगाल, और पुर्तगाल जाने के बाद फिर वो गए फ्रांस। और फ्रांस में उस बंदे ने बहुत मेहनत की, इंटेलिजेंट था, पढ़ने में ठीक ठाक था। तो वहां मेहनत की, 6 महीने की मिलिट्री ट्रेनिंग ली, और फ्रांस की आर्मी में 1 साल नौकरी भी की उसने। मतलब वहां फ्रांस की सेना में भर्ती हो गया। किस्मत उसको जर्मनी लेगी बाद में। फ्रैंकफर्ट शहर में विशु डिलीवरी सेक्टर में काम करने लगा, और इतना इंटेलिजेंट था, उसने वहां डिलीवरी बॉयज की अपनी एक टीम बना ली, और सुपरवाइजर के तौर पर काम कर रहा था अभी वो। सोमवार को विशु ने इंडिया में अपनी बहन, उसकी नौनी बहन है, पिता है, उनसे बात भी हुई है उनकी, पिता नीरज शर्मा है। और उसने बहन से कहा भी था कि रक्षाबंधन पर वो उसके सोने की अंगूठी गिफ्ट करेगा। वो बढ़िया अपना डिजाइन पसंद कर ले, जो भी अंगूठी उसको चाहिए। सब कुछ ठीक चल रहा था। देखो घर में कितनी खुशी थी, वहां वो मतलब डिलीवरी बॉय, सुपरवाइजर का काम कर रहा, अच्छे पैसे कमा रहा होगा। लेकिन मंगलवार को विशु का फोन अचानक बंद हो गया। घर वाले फोन कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रहा। बुधवार को सुबह 4 बजे विशु के परिवार को जर्मनी से उसका जो रूममेट है गौरव, उसका फोन आया। गौरव ने रोते हुए बताया कि विशु अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनते हुए घर वालों के पैर तले से जमीन निकल गई। बताया जा रहा है कि मामूली कहा सुनी के बाद 3 से 4 इंडियन युवकों ने विशु पर ताबड़तोड़ चाकू से हमले कर दिए, यही इंडिया के। विशु की जान बचाने की कोशिश की, रूममेट उसको अस्पताल में लेके गया, लेकिन घाव इतने गए थे उसके शरीर पर, उसने दम तोड़ दिया। जर्मनी में रहने वाले उसके एक रिश्तेदार ने विशु के हाथ पर, गर्दन पर जो टैटू है, वो टैटू से अस्पताल में उसकी पहचान की। अब बात करते हैं उस काम की जो विशु और उस जैसे हमारे इंडिया के हजारों युवा जर्मनी में करते हैं, यानी फूड या पार्सल डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, वो नौकरी करते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि विदेश में जो डिलीवरी का काम करके लाखों लोग कमा लेते हैं, लेकिन इसकी हकीकत कुछ हो रही है। हकीकत जानना बहुत जरूरी है। जर्मनी में जो मिनिमम वेज है ना, न्यूनतम मजदूरी है, लगभग 12.41 यूरो प्रति घंटा है। 2024 से 2026 के बीच में नियमों के अनुसार ये है। अगर कोई स्टूडेंट से युवा हमारा वहाँ पढ़ाई कर रहा है, तो पार्ट टाइम या फुल टाइम ये काम करता है, तो पार्ट टाइम जो स्टूडेंट है उनके लिए 20 घंटे एक हफ्ते में काम कर सकते हैं, परमिशन होती है। यानी महीने में करीब 900 से 1100 यूरो, यानी 80,000 से 1 लाख रुपए तक वो कमा पाते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, पार्ट टाइम उसमें काम करते हैं। जो फुल टाइम काम करते हैं, वो टैक्स कटने के बाद 1600 से 2200-2300 यूरो इतने कमा लेते हैं। यानी मान के चलो आप 1.5 से 2 लाख रुपए के आसपास वो कमा लेते हैं। लेकिन ट्विस्ट क्या है, ये जो रकम है ना, ये सुनने में तो बड़ी लगती है, या 2 लाख रुपए एक 20-22 साल का बंदा वहां कमा रहा है। लेकिन जर्मनी में जो रहने का खर्चा है, रूम का किराया है, जो 400 से 700 यूरो है, और जो हेल्थ इंश्योरेंस है, टैक्स देने के बाद जो हाथ में पैसे हैं, वो बहुत कम बनते हैं। ऊपर से जो काम का प्रेशर है ना, वो बहुत ज्यादा रहता है। अब देखो वहां मौसम अपनी तरह तो है नहीं। ये जो यूथ है, इनको कड़ाके की ठंड है, बर्फबारी है, बारिश है, उसमें भी 10-10, 12-12 घंटे साइकिल पे डिलीवरी बॉय काम करता है, बाइक चलानी पड़ती है। और जर्मनी में इस टाइम जो इंडियन स्टूडेंट है वो रिकॉर्ड है, क्योंकि अमेरिका ने बंद कर दिया, सारे जर्मनी जा रहे हैं। लेकिन जर्मनी के जो ये चमकता हुआ सिक्का है ना, इसका एक काला पहलू भी है। एक मीडिया रिपोर्ट का ये कहना है कि इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो लुभावने विज्ञापनों के चक्कर में वहाँ की जो महंगी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन ले लेते हैं। सरकारी में एडमिशन नहीं होता, तो फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी महंगी है, वहाँ ले लेते हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद फिर उनको पता चलता है कि जो पढ़ाई की फीस है, जो रहने का खर्च है, वो जो अंदाजा लगा रहे थे ना, उससे कई गुना ज्यादा है। माता पिता ने जो ब्लॉक्ड अकाउंट के लिए जो कर्जा लेकर जो पैसे जमा किए होते हैं, वो भी उनको फिर कम पड़ने लग जाते हैं वहां पर। और ऐसे में फिर ये जो स्टूडेंट है, ये मजबूरी में डिलीवरी बॉय के रूप में काम करने लग जाते हैं, और फिर वहां उसमें फंस जाते हैं। और यही शुरू हो जाता है उनका असली शोषण।
कई बार जो बीच के ठेकेदार हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो इन युवाओं को कानूनी तौर पर जो फिक्स पैसे होते हैं वो भी सैलरी नहीं देते, उससे कम सैलरी देते हैं। जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती इन लोगों के पास, और जरा सी आनाकानी करने पर नौकरी से निकालने या वीजा खत्म करने की, वीजा खराब करने की, इस तरह धमकियां फिर इनको दे देते हैं। एक तरह से मानसिक इतना तनाव हो जाता है कि इतनी थकान हो जाती है, फिर अकेलेपन के बीच में जो युवा दिन रात काम करते हैं, पैसे कमाने की मशीन बन के रह जाते हैं। पैसा पैसा, काम काम काम, कोई रेस्ट नहीं। अब एक और इसमें महत्वपूर्ण पहलू ये भी है, वहाँ की जो कानून व्यवस्था और सुरक्षा कैसी है। आमतौर पर जो जर्मनी है ना, उसको यूरोप के सबसे सुरक्षित देशों में गिना जाता है। मतलब वहाँ की जो पुलिस है, पोलिसर है, बहुत ज्यादा सख्त है और मुस्तैद मानी जाती है कि जर्मनी की पुलिस बहुत ज्यादा एक्टिव मुस्तैद है। वहाँ रात में घूमना, काम करना, मतलब इंडिया के मुकाबले वो बहुत सेफ है। लड़की भी बेशक से रात के 12-1 बजे वहां सड़क पे जा सकते, कोई नहीं छेड़ सकता उसको। लेकिन पिछले कुछ साल में जो फ्रैंकफर्ट जैसे जो शहर हैं, बड़े कमर्शियल शहर हैं, वहाँ के कुछ इलाके जैसे खासकर जो सेंट्रल स्टेशन के आसपास के इलाके हैं, जो क्राइम रेट है, जो ड्रग्स है, उसके जुड़े मामले बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है। और विशु शर्मा के मामले में सबसे बड़ी दुख बात यह है कि हमला करने वाले कोई विदेशी नहीं थे, कोई स्थानीय जर्मन के नागरिक नहीं थे, बल्कि जो प्राइमरी जो जांच के बाद जो इंडिया मूल के कुछ युवा हैं, आपसी कोई कहा सुनी के बाद जो गुटबाजी है, उस गुटबाजी ने विदेश में भी हमारी जो सुरक्षा है उसको खतरे में डाल दिया। और जर्मन पुलिस इस मामले को मर्डर एंगल से जांच करने लग रही है। आरोपियों की भी तलाश हो रही है, वो पकड़े नहीं गए हैं। और इस कहानी में एक और बहुत डरावना पहलू भी है, मतलब जिससे हर एक माता पिता को समझना होगा जो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाना चाहते हैं। मतलब जो डंकी रूट है ना, डंकी रूट है विशु सीधा, मतलब हवाई जहाज से, मैंने बताया ना, जर्मनी नहीं कहा था वो, मतलब उसका पिता का इकलौता बेटा था, इकलौता बेटा था। प्लाट बेचकर भेजा, एजेंट को 20 लाख रुपए दिए, तब विशु किसी तरह ताकि एंट्री कर सके वहां पर। हरियाणा पंजाब के कितने हजारों युवा हैं, ये जानलेवा जो रास्ते हैं इसका शिकार हो रहे हैं। डंकी रूट का मतलब होता है अवैध तरीके से, बिना लीगल डॉक्यूमेंट के, आपके पास कोई भी मतलब लीगल डॉक्यूमेंट वीजा नहीं होता, एक देश से दूसरे देश की आप सीमा में एंट्री करते हो। और एजेंट इन युवाओं को भेड़ बकरियों की तरह, मतलब ट्रकों में, बंद कंटेनरों में इस तरह ठूसते हैं। दम घुटने से भी बहुत लोगों की मौत होती है। और इन लोगों को जैसे सर्बिया है, तुर्की है, बेलारूस है, ये जो बर्फीले जंगल हैं, यहाँ के पहाड़ों से पैदल चलना पड़ता है। फिर उनको थोड़ी सी चूक हुई, सीधा मतलब मौत के मुंह में चले गए। कहीं कंटीली तारे पार करनी पड़ती हैं, कहीं झाड़ियां पार करनी पड़ती हैं, कहीं पुलिस की गोली का शिकार होता है, कहीं भूखे जंगली प्यासों में दम तोड़ देते हैं, कहीं फिर आदमी आगे उनको बदमाश मिलते हैं। विशु किस्मत वाला था, वो इन जानलेवा रास्तों को पार करके पहले फ्रांस पहुंच गया, फिर जर्मनी पहुंच गया, लेकिन वहां उसका अंत बहुत दर्दनाक रहा। और डंकी रूट कोई रास्ता नहीं है, बल्कि जिंदगी के साथ खेला जाने वाला एक ऐसा जुआ है जिसमें 90% युवा सब कुछ हार जाते हैं। आज विशु का जो पूरा परिवार है पूरी तरह टूट चुका है। परिवार का इकलौता बेटा था, जिस घर में दिवाली पर बेटे पर, मतलब उसको सेहरा बंधना था, शादी होनी थी, उसकी तैयारियां होनी थी, वहां मातम का सन्नाटा है। मतलब विशु के चाचा हैं पूर्व पार्षद नितिन भारद्वाज, उन्होंने बताया कि विशु के जो पार्थिव शरीर है उसको इंडिया लाने के लिए, मतलब एजेंसियां हैं 12 लाख रुपए मांग रही हैं। मतलब एक गरीब परिवार के बाद जैसे प्लाट बेचकर बेटा वहां भेजा, वो 12 लाख कैसे ले आएगा। अब परिवार ने, अब जो देश के प्रधानमंत्री हैं, विदेश मंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, जो लोकल विधायक हैं, उनसे मांग की है कि उनके बेटे को मतलब उसकी डेड बॉडी को जल्दी से जल्दी इंडिया मंगवाया जाए, ताकि वो उसका अंतिम संस्कार करें, लास्ट टाइम बेटे का चेहरा देख सकें। और ये घटना हमें ये सोचने को मजबूर करती है कि क्या विदेश जाने की अंधी दौड़ हमारे युवाओं की जिंदगी से ज्यादा कीमती है क्या। क्या लाखों का कर्ज लेकर डंकी रूट से जाना, इससे वहां जाकर अपनी सुरक्षा दांव पर लगाना, मतलब कितना खतरनाक है ये। ठीक है, ये मतलब मुझे नहीं लगता ये ठीक है किसी तरीके से। मतलब देखो, हमारी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि विशु की आत्मा को शांति मिले। इंडिया की सरकार से अपील है कि जो विशु के शव को वापस लाने में परिवार की हर संभव मदद की जाए। इस पूरी घटना पर और विदेश में जो हमारे इंडिया के युवा हैं उनके हालात पर आपकी क्या राय है। आपके पास भी कोई अनुभव है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें, ताकि और बहुत सारे युवा हैं वो भी विदेश की सच्चाई को जान सके। विदेश का सपना जो दिखाया जाता है, असलियत में ऐसा होता नहीं। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में जो घंटे वाला बटन है उसको दबाएं, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।